नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और रेगुलर क्लास ले रहे होंगे। उत्साह के साथ लीजिए, एनर्जी के साथ लीजिए। अभी तक 3 महीने आपको पढ़ना है, उसके बाद आराम से सोना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक आपको भी नहीं सोना है और मैं तो आपको सोने ही नहीं दूंगा। चलिए, आज हम करेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों की संख्या जो है वो मूल रूप से 10 ही है। ठीक है, अब अपने जो अभी वर्तमान में किताब लग रही है उसमें ज़्यादा बता रखे हैं, तो 10 ही हैं। वैसे वो और भी हैं तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आज मुख्य रूप से जो 10 उपसर्गों की चर्चा करेंगे। साथ में एक जो बात आती है कि सर कुछ उपसर्ग जो आपने बताए सम वगैरह, तो वो सर बाद में जो आते हैं, क्या कहते हैं उसे, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, बाद में जो शब्द होता है ना, तो शब्द अ जैसे उपसर्ग कर रहे हैं हम अभी, तो अ का अर्थ होता है निषेध और दूसरा होता है अभाव। तो ये इसका अर्थ होता है निषेध और अभाव। ठीक है, निषेध और अभाव। तो अब हम अ के बाद में जो शब्द आता है उस पर ज़्यादा गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अथाह, तो अब थाह जो है वो तद्भव है। ठीक है, जैसे अचेत, जैसे अलग, अथा। आप देखिए, अलग शब्द बहुत अच्छा शब्द है। हमें लगता ही नहीं है कि अलग में अ अलग है, लेकिन अ अलग है और लग अलग है। ठीक है, अलोना है ना। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ नोट करनी है, इसके अलावा कोई भी चीज़ नोट नहीं करनी है। जैसे अडिग, नए नए शब्द भी सीखने पड़ते हैं। और अडिग, अलोना, अथक प्रयास, है ना, अथक। ठीक है, इसमें थोड़ा शब्द कम ही होंगे। आप भी, मैंने आपको कहा था किताब पास में लेके बैठें, आपको फ़ायदा होगा, और नहीं बैठोगे तो गड़बड़ होगी। अब देखिए, जैसे सम नहीं, वो अन उपसर्ग था। देखिए, जैसे अन उपसर्ग है अब की बार, तो अब अन आपको पता है, जो वो अन आपने पढ़ा था, ठीक है, उसमें अन के नीचे क्या था? अन के नीचे हलंत था, है ना, अनधिकार, तो हलंत था। यहाँ पर हलंत नहीं है, और हलंत नहीं है तो फिर शब्द भी ऐसे ही होंगे। जैसे, अच्छा पहले अर्थ नहीं लिखा है इसका। अन का अर्थ होता है नहीं या बिना, नहीं या बिना। जैसे अनचाहा, है कि नहीं, अनचाहा, अनबन, अनचाहा, अनबन, अनपढ़, अनगढ़, है ना, और अनसुना, अनसुना। आप तो अन के बाद वाला शब्द देखो, अनकहा, अनसुना, अनकहा। ठीक है, और शब्द दो, देखो देखें एक दो आप भी। अनबोला, ठीक है, अनमेल। बात समझ आ रही? अब आप खुद देखिए कि इसमें जो शब्द आज दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे जो शब्द आ रहे हैं वो तद्भव शब्द हैं। और इसी कारण से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। और ये तो हिंदी के उपसर्ग तो बड़े सरल हैं, सिर्फ कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम ढंग से नहीं पढ़ते तो कंफ्यूज होते हैं, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ। अब अगला है अध। कहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको? नीचे तक दिखाई दे रहा है? हाँ, और आ जाएगा। अध, अध का मतलब तो आपको पता ही है, आधा। ठीक है, जैसे अध कचरा, अध कचरा, अध पका, अध कचरा, अध पका, अध मरा। नोट करिए, आधा मरा हुआ, आधा पका हुआ, है ना। और अध खुला, ठीक है, और अधनंगा, ठीक है, अध खिला। ये आरएस में आया, पूछा था अध खिला। तो ऐसे सरल भी पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है। जरूरी नहीं आपका पेपर टफ ही आएगा, सरल भी आएगा। तो देखिए, इस प्रकार ये हिंदी के 3 उपसर्ग किए हमने। ठीक है, अगला करते हैं हम। अच्छा उपसर्ग है ओ। ये संस्कृत में आपने अति, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, अव, ये वही रहेगा। ठीक है, ये वही रहेगा। इसका अर्थ भी होता है हीन और निषेध, हीन और निषेध। अब जैसे कैसे उसमें अवगुण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? अवगुण, और सॉरी अवगुण, है ना, अवगुण,
ठीक है। और जैसे हाँ, जैसे औघट, अच्छा उदाहरण है। अवगुण, औघट। और बताओ, अवगुण, अवगुण होता है, औघट हो गया, ठीक है। और निरीक्षण का हाँ, औचक निरीक्षण, औचक निरीक्षण है कि नहीं। अवगुण तो अवगुण होता है तत्सम में, इसमें अवगुण होता है, ये आपको पता है। और बताओ, औघट, औचक। अवतार होता है उसमें, इसमें होता है अवतार, ठीक है, अवतार। अवसर, अवसर नहीं होता ना, अवसर, बात समझ रहे हो आप। तो ये कुछ शब्द हैं जो अ उपसर्ग के होते हैं। अब समझना क्या है, अ पता है तो यही पता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है यहाँ तक। बल्कि हम किसी भी कठिन से कठिन टॉपिक को भी, जैसे बड़ी से बड़ी लड़ाई को बातों से सुलझाया जा सकता है अगर कोई बात करने वाला अच्छा ढंग का हो तो वैसे ही कठिन से कठिन टॉपिक को भी सरलता से समझाया जा सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आपको मैंने कहा है नोट्स बना रहे हो, तो आज मैं आपको देखिए, ये जो बहुत मैंने मंगवाए हैं अभी, ये बहुत ही सुंदरता से, मतलब किसी भी पहले के स्टूडेंट के लिखे हुए हैं, बहुत ही सुंदरता से नोट्स लिखे हुए हैं। मैं इसकी पीडीएफ जो है अभी ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन थोड़े शब्दों की संख्या कम रहेगी इसमें। वैसे तो खूब लिखाए हुए हैं, 15-15, 20-20 शब्द हैं, तो आप इसको शब्दों को थोड़ा सा ऐड और कर लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा रख देते हैं, यही रख देते हैं, हाँ जी। तो पीडीएफ में डाल दूंगा, प्रत्ययों की भी पीडीएफ डाल दूंगा, और बराबर हम प्रत्यय सीखेंगे भी, बढ़िया तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज उपसर्ग की ये लास्ट क्लास रहेगी, अभी हिंदी के हो जाते हैं, उसके बाद अपने करवा देंगे उसके। हाँ, जैसे आपने कु उपसर्ग पढ़ा था, उसमें क्या हो गया, कु और क दोनों ही कर लेते हैं साथ में, ठीक है। बुरा, मोस्टली बुरा ही होता है कु का, ठीक है। अब देखिए, कपूत, ये तो कोई सिंपल सी बात है, सपूत होता है, कपूत, उसमें क्या होता है, कुपुत्र, उसमें कुपुत्र होता है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, कपूत, तो ये कैसा है, ये है तद्भव। अब कु से आप कहोगे सर कु से बताओ, तो देखिए कुचाल है कि नहीं है, कुचाल। और कुदंड तो नहीं होगा, कॉल आ रहा है, कॉल नहीं अटेंड करना अभी, थोड़ी देर क्लास है। हाँ, कुमार्ग, कुख्यात, क्या है, कुमार्ग, कुख्यात, वो तो नहीं होगा, कुमार्ग, कुख्यात। और कुसमय, कुसमय, कुटेव, कुसमय, कुटेव। और लिखो भैया, आप शब्द लिखो, मेरे तो ध्यान में नहीं आ रहे। और हाँ, एक याद आ रहा गया, कुठोर, क्या है, कुठोर, ठीक है। क से भी मोस्टली तो एक ही दिखाई दिया अपने को, तो इस प्रकार से इसका अर्थ भी बुरा होता है, और ये भी हिंदी का ही उपसर्ग माना जाता है, ठीक है। अगला है स या सु, जिसका अर्थ होता है सहित, जिसका अर्थ होता है सहित या फिर अच्छा, सहित या अच्छा। जैसे सगुण, जैसे सु से सुजान, जैसे स से सचेत, ठीक है, सचेत, सजीव, ठीक है, सचेत, सजीव। सुजान, सुजान से सुडोल, सुडोल, ठीक है। और संदेह नहीं, ये इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। और कौन सा होगा, सगुण, सचेत, सजीव, सुडोल। और देखो भाई,
कपूत है ना, सपूत, सफल, कपूत, सफल, सरस और सहित। वाह, एक से एक जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग 1 2 3 4 5 6 उपसर्ग हमने एक ही बोर्ड पे कर लिए और स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी होगी। आपको ऐसे और कमेंट्स करने चाहिए, आप लोग करते नहीं हो, बहुत से वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। सब्सक्राइब चलो आपको किया होगा, लाइक तो आपको करना चाहिए। इतना आलस्य अगर आप करते हो, अगर मैं दिखाने लग जाऊँ तो कहते हैं सर ऐसे तो ये हो गया यार, वो हो गया, फलाना डेम का है ना। तो खुद अपना फर्ज भी निभाना सीखो। मैं कर्म निभाता हूँ अपना, तुम अपना धर्म निभा देना। आपको भी अपना धर्म निभाना पड़ेगा। तो मिटा दूँ ये? हाँ जी, चलिए। बराबर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर 22 से ऊपर हम आ नहीं रहे हैं, 28 से ऊपर। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई चूक कर रहे हो। सबसे पहले उस चूक की ओर ध्यान देना आपको पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। समझ आ गई बात? अगला है बिन। बिन का अर्थ होता है बिना। जैसे बिन ब्याहा है ना, सबसे पहले यही आता है। बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन खाया, बिन माने, ठीक है। बिन देखा, बताओ देखें एक दो शब्द। बिन देखा। अगला लेते हैं, आप बताओ, पहले शब्द बताओ। बिन बोया, बिन सोचा, बहुत से शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद है भर। आपने पढ़ा होगा, भर अविभाव समास में आता है, जिसका अर्थ यही होता है ठीक या भरा हुआ। जैसे भरसक, भरपेट, भरसक, भरपेट, भरपूर, भरपूर, भरमार, ठीक है। भरसक, भरपेट, भरपूर, भरमार। और अगला लिखते हैं दो या फिर दू। दो या फिर दू, ठीक है। एक हमने ये कर लिया और एक हमने ये कर लिया। अब हम दो या दू कर रहे हैं, जिसका अर्थ आपको पता है दो ही होता है, बल्कि दू ही होता है, दो तो होता ही नहीं है। ये जो दू उपसर्ग है ना, यही होता है, इसका अर्थ होता है दू। तो इसका अर्थ होता है दू, ठीक है। जैसे दुगुना, दोहरा, दुगुना, दोहरा, और दुमुहा, दुधारी, दुधारी, और दुनाली, दुनाली, और दुरंगा, ठीक है। तो ये दो, तो हमने उसमें लगभग किए थे 6 और 3 9 हो गए। एक कोई सा रह गया लगता है मुझे। कौन सा रह गया भाई? कोई रहा है क्या? एक अन तो हो गया था ना, अन हो गया था, दू हो गया, कु हो गया, ओ हो गया, दिन भर। चलो रह, जहाँ तक नहीं रहा, कोई रहा हो तो मुझे बता देना, ठीक है। 10 मैंने करवा दिए, 3 3 6 7 8 9 ही हो रहे हैं, फिर 10 कैसे हुआ? अध करवाया था, अध नहीं करवाया मैंने आपको। हाँ, अध नहीं करवाया, ठीक है। अध में अध तो करवा दिया या नहीं करवाया? आधा होता है, अध कचरा वगैरह नहीं कराया, करवा दिया अब तो, है ना। कोई बता देना, कोई रह गया हो तो। अध तो अध कचरा, अध खिला, अध बोया, अध शेर, ये अध का है। अब विदेशी उपसर्ग करते हैं।
अब विदेशी उपसर्ग है जो इम्पोर्टेंट है वो करते हैं, उसके बाद आपके एक प्रैक्टिस सेट बराबर डाला जाएगा। देखते हैं पेपर डालता हूँ या फिर मैं क्विज करवाता हूँ, वो आपका प्रैक्टिस चलती रहेगी। बस आप बराबर जैसे बताया गया है वैसे पढ़ते रहें। विदेशी में आपको पता है जो विदेशी उपसर्ग आएंगे उसमें आपको पता है कि अरबी फ़ारसी आ जाए, अरबी फ़ारसी ये भी हैं और कुछ अंग्रेजी के भी हैं, कुछ अंग्रेजी के भी हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं वही मैं बताऊंगा। मैसेज अभी आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, सर एसआई की क्लासेस स्टार्ट कर दो। बिल्कुल उसकी लिए सूचना मैं आपको कल एक वीडियो बनाकर मैं क्लास में सूचना डाल दूंगा, आप देख लें। जैसे अल का अर्थ होता है, अल का अर्थ होता है निश्चित, ठीक है। जैसे अल गरज, अलबत्ता, पता लग जाता है देखते ही, अल गरज, अलबत्ता, अलबेला, ठीक है। इस प्रकार के शब्द आएंगे, अल गरज, अलबत्ता, अलबेला, ठीक है। और शब्द आप लिख दो कमेंट में, आप कमेंट में ये मत लिख देना कहीं अलविदा, अभी अलविदा नहीं कहना है, अभी थोड़ा दिन बाद कहना है अलविदा, ठीक है। इसके अलावा बे उपसर्ग, बे क्या सर, बे तो कोई ज़्यादा खास को नहीं, बेखास कैसे नहीं है, बेखास है, अंग्रेजी वाले कोई खास नहीं है, ठीक है। क्या हो गया, चलिए एक क्रम से करवाता हूँ, पहले एन वगैरह करवाते हैं। एन वक्त है ना, एन का अर्थ होता है ठीक, जैसे एन वक्त। अच्छा, इसके बाद में जो शब्द आएंगे ना, आप जो बोलते हो विदा जैसे शब्द है, वक्त जो शब्द है, इनके बाद में जो शब्द आएंगे वो कैसे शब्द होंगे, वो विदेशी शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे, वो विदेशी होंगे। विदेशी यानी अरबी फारसी होंगे। ये भी एक मतलब ये तरीका है पता करने का, लेकिन हम क्या पता करते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलती हमसे हो जाती है। हाँ, एन वक्त, एन इसके शब्द भी बहुत क्रिटिकल हैं, नोट्स में तो क्या है। चलिए पहले उपसर्ग लिख देता हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा रहे। एन जगह एक है बा उपसर्ग है, इंपॉर्टेंट जो उपसर्ग हैं वो लिख देते हैं। एक है खुश, एक है बा, एक है खुश, एक अल, एक एन, एक हाँ दर भी है। 3 2 हाँ, क्या सुनाई दे रही है, चिड़िया सुनाई दे रही है। हाँ, चिड़िया की आवाज़ सुनो भाई, कमेंट भी कर देना किसे सुनाई देगी। एक नालायक वगैरह आता है ना, तो ना उपसर्ग है। और एक है ब उपसर्ग, केवल ब, ठीक है। ब तो नहीं है, बखुद, हाँ ठीक है। 1 2 3 4। अब जैसे बा हम कर रहे हैं, बा उपसर्ग। एक चीज़ और बतानी थी आपको, कल जो वीडियो मैं डालूंगा एसआई के लिए, और 15 जुलाई को जो रीट वाले जो साथी हैं उसमें जो सामाजिक का पेपर तो होगा, आपको बता दिया, आपको बेस्ट तैयारी करनी है। साथ में पर्यावरण वालों का भी 15 जुलाई को पेपर लेने का पूरा विचार है, तो वो साथी भी बराबर कल के वीडियो में सूचना दूंगा, वो देखें, और जिनके एसआई है वो ज़रूर देखें, ठीक है। हाँ, एन हो गया, अब है बा, बा अदब। बा का अर्थ क्या होगा भाई, बा का अर्थ होता है साथ या अनुसार, अनुसार। बा अदब, बा मुलायजा, बा कायदा। ये याद आने लग जाते हैं ना, तो याद आ जाते हैं, बाकायदा। और बाकायदा के बाद में बस 3 ही शब्द याद आए, और नहीं याद आएंगे। अपने यूज़ भी यही होता है। एक जो शब्द होता है ना वारदात, ये वारदात भी आता है, वारदात, लेकिन ये कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है मुझे। कायदा है इसमें, मुलायजा है, अदब है, तो ये तो अपने आप में कहीं ना कहीं शब्द है, ठीक है। अब जैसे खुश है, खुश का अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। अब जैसे खुश मिजाज, खुश मिजाज, ठीक है। जैसे
खुशहाल, जैसे खुशखबरी। बात समझ रहे हो? खुश मिजाज, खुशहाल, खुशखबरी, कितने अच्छे शब्द हैं, ठीक है। और जैसे खुशहाल हो, हाँ, खुशहाल, खुशहाल, और खुशनसीब, खुश नसीब। ये बड़े सरल हैं, कोई विशेष नहीं है। अब है दर। दर का अर्थ वही में होता है, जैसे दर असल, है ना, दर किनार, दरअसल, दर किनार, और दरअसल, दर किनार, दर नहीं। साथ समक्ष में सम उपसर्ग है, सम में हलंत नहीं लगाया। अभी तक भी कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं, बढ़िया चीज़ है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से नहीं देखते हैं। नाम लेके बताऊंगी आप भी कौन देख रहा है। जैसे ये क्लास चल रही है इस वक्त मैं देख रहा हूँ, तो इस वक्त निर्मा सारण मैडम जो हैं वो क्लास देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, दर हकीकत, ठीक है। अब ना, ना का अर्थ होता है बिना भी होता है, ना का अर्थ दो तीन अर्थ होता है, मैं एक ही बता रहा हूँ। नालायक, नाजायज, नाजायज, ना, नालायक हो गया, नाजायज हो गया, नाकारा, नाखुश, देखिए अच्छा शब्द है नाखुश, ठीक है। नासमझ, नामुमकिन, नापाक, और नामुराद। शब्दों से पता लग जाता है ना। अब है ब। ब का अर्थ होता है के साथ। ब का अर्थ क्या होता है भाई? के साथ। और जैसे ब का होगा, हाँ उर्दू है ना, तो बखुद, क्या है? बखुद, ठीक है। बगैर, बखुद, बगैर, बजाय, बतौर, तो ये सारे उर्दू उपसर्ग हैं, ठीक है। बतौर, और ब नहीं होता है, बहैसियत, बहैसियत, और एक आधा और लिख देता हूँ, इसका याद आता तो बनाम, नहीं इसका याद नहीं है, एक ये भी लिख लो बनाम। तो ये भी इसी के उपसर्ग हैं। कौन से हैं? उर्दू सॉरी अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वही बता रहे हैं। ऐसे तो हम सारे उर्दू वगैरह नहीं पढ़ते हैं। जैसे एक वो बताया था मैंने बे, ठीक है, जैसे बेक, खटके, कोई ख़ास शब्द नहीं याद है तो इसलिए मैंने हटा दिया। तो ये कुछ उर्दू के ऐसे उपसर्ग आपको और मिलेंगे, जैसे गैर है, लिख देता हूँ, एक दो और लिख देता हूँ। बेटा तू स्क्रीनशॉट ले रहा है कोई? हाँ ले तो ले लेना। चलिए, जैसे आपको पता है गैर, गैर का अर्थ होता है भिन्न, गैर का अर्थ होता है भिन्न। जैसे गैर हाजिर, गैर जुबान, ठीक है, गैर हाजिर, गैर जुबान, गैर ज़रूरी, गैर ज़रूरी, और गैरमंद, गैरमंद, गैर जिम्मेदारी। तो ये भी शब्द हैं और बहुत अच्छा यूज़ में भी आते हैं ये गैर उपसर्ग से वाले शब्द। दरवाड़ हमने कर ही लिए, ठीक है। बद एक उपसर्ग और होता है जिसका भी कर लेते हैं थोड़ा सा। बद, बद का अर्थ होता है बुरा या पर। बद होता है, उसका अर्थ होता है बुरा या पर। तो इसमें जैसे बद बदअसल भी होती है, थोड़ा शब्द बदअसल होता है, जहाँ तक याद है आप देख चेक करना, ठीक है। और बदरंग, बदरंग, ठीक है। बदनसीब, बदनसीब, ठीक है। और बदजुबान, बदजुबान, ठीक है।
और बदसूरत, बदसूरत, सूरत में मात्रा बड़ी हो गई है ना। बदराह मतलब बुरी राह पे चला गया है। बदबू में भी ये होता है, बदबू। बदहज़मी, ठीक है। तो ये बद उपसर्ग है। गैर और बद ये भी इंपॉर्टेंट उपसर्ग में से एक है। बे वाला बताना ही पड़ेगा, बे भी बहुत इंपॉर्टेंट में से आता है मेरे नज़र में। तो जितने शब्द याद आते हैं मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। उसके भी स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकता है। एक यहाँ बीच में डाल देता हूँ मैं, बे उपसर्ग, आप जो रेगुलर देख रहे हैं। देखिए, बे का अर्थ होता है बिना, बे का अर्थ होता है बिना, ठीक है। इसमें जैसे बेअदब, बेशक, है ना, बेअदब बेशक, बेअदब बेशक, ईमान, बेईमान, बेतुका, ठीक है, बेतुका, बेअदब बेशक बेतुका, तो बिना से और क्या हो जाएगा, बेताज, बेताज बादशाह बोलते हैं ना, बेताज। और बेकायदा, और एक शब्द होता है, हाँ, ये जैसे होता है ना, बेफिजूल, बेफिजूल, ठीक है, बेफिजूल। और बेसुध, बेसहारा, और हाँ, बेशर्म, बेशर्म, बस इतने ही याद आएंगे। बेरहम, बेगैरज, ठीक है। बस ये लास्ट उपसर्ग था। तो ये हैं उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत काम के उपसर्ग हैं। और जितने ज़्यादा आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ भी साथ में सीखनी है कि तत्सम तद्भव शब्दों का, जैसे अदब है, शक है, ईमान है, तुका है, सुध है, सहारा है, फिजूल है, कायदा है, रहम है, शर्म है, ताज है, ठीक है, ज़रूरी है, जिम्मेदारी है, जुबान है, हाजिर है, ठीक है, असल है, ठीक है, रंग, हाँ, नसीब है, रंग है, ज़ुबान है, हजमी है, बू है, ठीक है, राह है, सूरत है। ये सारे शब्द जो हैं विदेशी शब्द, तो कहीं ना कहीं आपके तत्सम तद्भव जो है ना वो भी बेहतर, तत्सम तद्भव विदेशी वगैरह हैं वो भी बेहतर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। और देखिए, अब आपको एक बात बता दूँ कि कहीं ना कहीं इंग्लिश वाले जो शब्द हैं, ठीक है, जो डिप्टी कलेक्टर है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर है, तो वो इतने कोई ख़ास नहीं है, सब है, डिप्टी है, इसके अलावा कोई ज़्यादा विशेष खास नहीं। हेड मास्टर है, जनरल है, डिप्टी, सब, हेड, जनरल, ठीक है, कोऑपरेटिव, को है, वाइस है, को है, वाइस है। तो ये कोई खास विशेष है नहीं, ना पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव उपसर्गों में से ही कहीं ना कहीं 2, 4, 5 क्वेश्चन आएंगे एसआई के अंदर, और आपके जो रीट है उसमें तो 1, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कोई ज़्यादा विशेष टेंशन वाली बात नहीं है। उपसर्ग आपके कंप्लीट हो गए। अब तो हमें ये करना है कि हमें एक्सरसाइज करनी है। तो मैं 1, 2 एक्सरसाइज आपकी बढ़िया से करवा दूंगा और उससे आपका क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप संतुष्ट हैं उपसर्ग से भी, और मैं भी जो पीडीएफ के नोट्स हैं वो भी स्कैन करके आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ, सॉरी टेलीग्राम चैनल नरेंद्र दान चारण पर डाल दूँगा, और आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कल मैं एक छोटा सा वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा, आप उसे ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।